ये तमाम तरह की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी हो या टीएमसी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या राजद की पार्टी हो, आप जो भी देख लो, ये तमाम तरह की पार्टियां रेपिस्टों का समर्थन करती है। ये विपक्ष को अब सांप सूंघ गया, क्योंकि इसमें उनकी रोटी नहीं ना, उनको फायदा नहीं दिख रहा है। अब उनको ये लगता है कि इस पे मौन रहो भैया, इस पे कैसे बोलते हैं। तो ये तमाम तरह के जो एक ही समुदाय के लोग होते हैं, इनके खिलाफ एक भी बयान विपक्ष का नहीं आता है। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी में है। तो कहते हैं ना पप्पू है, ये पप्पू नहीं है, इसको चलाने वाला, इसका एजेंडा जो बाहर बैठे हैं ना, इसके जो भीत मितामा है सैम प्रतोदादी, और उनके जो पिताजी हैं जय स्वर। शिवम जी, मुझे ये बताइए, सबसे पहले अयोध्या में एक रेप केस आता है, फिर आता है कोलकाता से, और अब सपा नेता या सपा में काम करते प्रवक्ता नवाब सिंह यादव, वो अक्यूज हो जाते हैं एक छोटी बच्ची के सेक्सुअल हरासमेंट में। खैर, बच्ची का रेप नहीं हुआ, उससे पहले पुलिस आ गई, उन्हें पकड़ के ले गई, लेकिन इस पर क्या टिप्पणी कहना चाहिए? सबसे पहला बात है पत्रकार महोदय की, पूरे विपक्ष का सच्चाई यही है। इन लोगों को ना तो नारी सम्मान है, ना इस देश के युवाओं को भड़काने का काम, इस देश को के किसानों को भड़काने का काम, तमाम तरह के जितने भी नेपोटिज्म होते हैं, ये सारे का प्रयोग ये पूरा विपक्ष करती है। आप देखो कि जो महालक्ष्मी योजना इलेक्शन चुनाव के टाइम में वादे करके आती है, उनको पता नहीं है कि नारी सम्मान क्या होता है इस देश में। हर रेप आरोप में, अभी कांग्रेस पार्टी के ये पार्षद हैं कर्नाटका में, उनकी बेटी के साथ रेप हो गया, उन पे पूरा विपक्ष से लेकर के राहुल गांधी जिनके पार्टी के थे वो चुप रहे। उसके बाद हम चले आते हैं अयोध्या में, अवधेश प्रसाद सांसद है और उनके बहुत खास आदमी थे मोहित खान, लेकिन उन पे भी कुछ नहीं हुआ। सपा समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष एक भी टिप्पणी नहीं कहा। और यही लोग हमेशा कहते थे कि मणिपुर में क्या हो रहा है। तो अगर मणिपुर पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान था तो आपका राज्य, आपको शर्म नहीं आता? आप अपने राज्य पे कहाँ ध्यान दे पा रहे हैं? आप अपने राज्य पे दीजिए। उसके बाद चले आते पश्चिम बंगाल में, जब हम तो पश्चिम बंगाल में देखते हैं कि एक डॉक्टर जो करोड़ों लोगों को जिंदगी देती है, उनके साथ बलात्कार होता है, और ना तो अभी तक ममता बनर्जी एक भी टिप्पणी करते, ना पूरा विपक्ष चुप रहता है। और जब सामने वाला पार्टी करता है तो कहता है कि देखो इनको मणिपुर दिख नहीं रहा था, इनको आज बंगाल दिख रहा है, इनको आज अयोध्या दिख रहा है। तो ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरा विपक्ष इस तरह से, जैसे थोड़ा बहुत सीट बढ़ा है देश में, आतंकवादी, उग्रवादी या रेप के मामले इतने आ जाते हैं, और रेप के मामले आते हैं, जब पूछा जाता है तो बताते क्या है? बच्ची की गलतियां होंगी। बिल्कुल, एक महिला को एक्यूज किया। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे घर में भी बच्चियां हैं, आपके घर में भी होंगी माँ बहन। 12 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा? और आप 12 साल के बच्चे जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन पे आरोप कर दे रहे हैं। तो आप खुद अपने चरित्र का बखान देख लीजिए, आपको खुद डीएनए टेस्ट की जरूरत है। डीएनए टेस्ट मांगते हैं, ये बताइए। यही डीएनए टेस्ट जब अखिलेश यादव मांगते हैं तो हम कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी के वक्त में अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, अगर डीएनए टेस्ट हो गया होता तो आज सत्ता में यूपी में अखिलेश यादव होते, ना कि योगी जी आते। तो आप कितने क्राइम करवाए, कितने रेप को माफिया, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे रेपिस्ट और माफिया को आपने पाल करके रखा, और आप आज कहते हैं रेपिस्ट की बात। तो जो पार्टी रेपिस्टों से उभरा हुआ ही है, ये तमाम तरह की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी हो या टीएमसी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या राजद की पार्टी हो, आप जो भी देख लो, ये तमाम तरह की पार्टियां रेपिस्टों का समर्थन करती है। ये इन्हीं तरह के लोगों को जो है टिकट भी देने का काम करती है, इन्हीं तरह के लोगों को। और ये तो बहुत शर्म की बात है। अखिलेश यादव को तो सामूहिक माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि उनके पार्टी के लगातार नेता रेप के आरोप में पकड़ा रहे हैं। आप कौन सा यकीन करके आपको विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में जनता, देश की, प्रदेश की जनता आपको वोट करेगी? आप कहते हैं कि योगी जी बुलडोजर की सरकार। यही चीजें अगर आप कहते हैं कि नायब ये सिंह के पास जाएंगे, नवाब सिंह के पास अगर बुलडोजर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी इनको कि बुलडोजर यहाँ वो पहुंच गया। तो बुलडोजर जो है यहाँ दिख करके आता है, या यादव देख करके आता है, मुस्लिम देख करके आता है। तो आप देख लो अगर, और जब जातीय जनगणना की बात होती है पत्रकार महोदय, तो सबसे पहले जातीय जनगणना से ज्यादा जरूरी ये भी चीज है कि आप एक बार ये भी जनगणना कराएं कि क्राइम कौन सा जाति का लोग ज्यादा कर रहा है, रेप के मामले में कौन से जाति के लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं, कौन से जाति के लोग आज आरक्षण होते हुए भी बहुत ज्यादा नीचे हैं। तो ये सब चीजें करवाइए आप, बहुत ज्यादा फायदा होगा उससे प्रदेश। बात बताइए, ये भी बात कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है ये फंसा रही है, ये जो नवाब सिंह यादव है वो तो है ही नहीं। अब आज क्लेरिफिकेशन जारी कर दिया गया है सपा की तरफ से कि वो हमारे साथ है भी नहीं। बीजेपी फंसा रही है, बहुत मुझे तो समझ में नहीं आता कि उपचुनाव आने वाला है शायद इसलिए। हाँ, तो बीजेपी फंसा रही है। वहाँ
अच्छा, बीजेपी उत्तर प्रदेश में फंसा रही है, तृणमूल कांग्रेस है बंगाल में, उसको कौन फंसा रहा है? उस सारा चीज आपको पता होगा कि उसका इतना दबदबा है, एकदम डिक्टेटरशिप तरह ममता बनर्जी है कि भाजपा के कार्यकर्ता को कार्यालय में छुपना पड़ता है जब दंगा होता है, उनके घर में आग लगाया जाता है। तो वहाँ कौन करवा रहा है? वहाँ कौन सा बीजेपी है? तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अब केजरीवाल अंदर गया तो वो भी बीजेपी, मनीष सिसोदिया बाहर आया तो संविधान की जीत हो गई। सबसे बड़ा बात तो ये है कि मनीष सिसोदिया बाहर आया, हेमंत सोरेन बाहर आया तो संविधान की जीत हो गई। लेकिन अगर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जेल में रहेंगे, जेल से बाहर आएंगे, तो इसमें मोदी का गिरोह है, मोदी वो साजिश कर रहा है। तो ये चीजें तो विपक्ष का चलते रहता है। विपक्ष को तो आज पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि आपके प्रदेश में रेप का मामला बढ़ रहा है, आपका चंद सीट आ गया। आज तो जो मामला हम कहते हैं कि अयोध्या से आती है, वो चीजें रायबरेली से भी कल आएंगी, वो चीजें वो मेरठ से भी कल आएंगी, आज आई हुई है। तो आप देख लो कि प्रदेश के हर कोने से, हर जिले से आपकी ऐसी खबर आ रही है और आप चाहते हो कि देश में आपकी सरकार बन जाएगी, ये नामुमकिन है। इनफैक्ट नवाब सिंह यादव को डिम्पल यादव का राइट हैंड कहा जा रहा था जब वो शासन में थे। इनफैक्ट हर प्रचार में जहां इंडी गठबंधन, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव हाथ पकड़े हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, और वहीं नवाब सिंह यादव स्टेज पे बैठा है और आज सीधा सीधा क्लैरिफिकेशन आ गया कि नहीं, वो हमारे साथ नहीं है। यही चीजें आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ दिन पहले प्रज्वल रेवन्ना एक ये क्या कहते हैं कि रेप के मामले में पकड़ाए हुए थे कि 3000 से ज्यादा लोगों का रेप। मोदी जी क्या किया? उनको दूसरे देश से आकर के अरेस्ट हुए कि नहीं हुए, पार्टी से बर्खास्त हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आज ये जितने भी पार्टी के, इनके पार्टी के लोग निकल रहे हैं, इनका मुंह नहीं खुल रहा कि नहीं गलत है। मतलब ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि गलत को गलत कहने का क्षमता नहीं है। दूसरी बात आप जब करते हैं कि दलित वोट बैंकर, SC ST OBC के मसीहा बनते हैं कि हम OBC SC ST समाज को अगर गाली होगा तो ये हमारी गाली होगी। तो जब पटेल जी की मूर्ति तोड़ी जाती है, सरदार जी की, ये अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जाती है, दलित लड़कियों का रेप होता है, शोषण होता है। आज बांग्लादेश में देख लो आप, दलित वहाँ 90% दलित हैं, वहाँ पे होता है। तो आज पूरा विपक्ष का मुंह बंद है। तो हमको समझ में नहीं आता कि ये लोग कैसा पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, कैसे देश में देश के एक वर्गों को झुठलाना चाह रहे हैं, देश के एक वर्गों को नफरत की राजनीति में एक आरक्षण। और ये आरक्षण जो है, ये आरक्षण देश के लिए आग है। आप देख लो आरक्षण के नाम पे जो बांग्लादेश में कल हुआ है, आज आरक्षण के नाम पे कल भारत में भी हो सकता है। तो आरक्षण भी संशोधन की बहुत ज्यादा जरूरत। जहाँ तक रेप के मामले में बात है, तो आज रेप में तो मणिपुर में तो बहुत ज्यादा ये था। मणिपुर में क्या हुआ था, वो भी आरक्षण से ही शुरू हुआ था, हक की लड़ाई थी वहाँ भी। तो लेकिन जो रेप कर रहा है वो आपके पार्टी का है, फिर भी आप क्लैरिफाई कर रहे हैं कि नहीं, हम उनसे नाता तोड़ चुके हैं। मतलब रेप का कल तो अब उसकी भाभी है डिम्पल, अब वो कल किसी मामले में पकड़ा गई तो कहेगी कि नहीं, हम भाभी से भी नाता तोड़ चुके हैं। तो हमको तो समझ में नहीं आता कि ये किसी भी, डिम्पल के करीबी ने भी आया है, उनका भी संज्ञान में मामला, जो उसके बहुत करीबी थे वो भी आ गए इसी में। तो ये जो दलित ये रावण जो बने फिर रहे थे नीले कबूतर साहब, अब कहाँ मर गए डूब के तुम? अब कहाँ बहन मायावती दलितों की बुलंद करने वाली वोट के टाइम सब बाहर निकल के आ जाते हो। अभी यही कोई दूसरा समुदाय होता, अगर हिंदू होता, हिंदू अगर करके वीडियो बना के उसका वायरल कर देता, ये बिलबिला के, तब तो ये कहते भैया कि या तो संविधान खतरे में आ गया। अब जब वो 12 साल की बच्ची आज जो है, तो उस पर तुम दुनिया भर की राजनीति खेल रहे हो। तो ये विपक्ष है। विपक्ष अपनी रोटी सेकने का जब भी होता है, और इसीलिए यही चीज वहाँ की जनता नहीं चाहती, यही जंगल राज नहीं चाहती। कुछ सीटें आ गई हैं तो फिर चाहते हैं कि भैया अब धीरे धीरे वहाँ उन सीटों का माहौल खराब हो रहा है। जिन जिन सीटों पे जीते हैं, अयोध्या में हुआ, अयोध्या से अयोध्या के राजा को लेके घूम रहे थे, जबकि जनता चुन के भेजती है, राजा नहीं होता, वो सेवक होता है। जनता का कार्यभार 5 साल देख के जनता के लिए होता है। तो ये इनका एटीट्यूड है कि ये राजा हैं, लेके घूम रहे थे पार्लियामेंट के पटल पे भी। वो जो पप्पू खान जी हैं, जो भी हैं, अब गांधी जी, वो बोल रहे थे कि ये अयोध्या के राजा हैं। तो ये मानसिकता है विपक्ष की। तो भैया कह तो रहा हूँ कि ये अच्छा है कि ये राहुल गांधी हैं विपक्ष के LOP। पिछले 10 दिनों में ये तीसरा रेप का मामला है जो मैं यहाँ रिपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन तीनों में मैंने एक चीज नोटिस की कि विपक्ष बिल्कुल चुप है, विपक्ष की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आ रही, और टिप्पणी आ भी रही है तो अखिलेश कह रहे कि भाई जाओ DNA टेस्ट करवाओ। कह तो रहा हूँ ये विपक्ष को अब सांप सूंघ गया, क्योंकि इसमें उनकी रोटी नहीं ना, उनको फायदा नहीं दिख रहा है। अब उनको ये लगता है कि इस पे मौन रहो भैया, इस पे कैसे बोल दें, इन्हीं पे तो राजनीति चलती है। तो इसलिए ये दलित वलित के किसी के नहीं है भैया, ये किसी के भी नहीं सगे हैं, ये तो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। और ये इतना कहते हैं ना कि अखिलेश यादव पढ़ के आए ऑस्ट्रेलिया से, पता नहीं कहाँ ये लोग कुछ भी पढ़ के आए, इनको गंदी राजनीति यहाँ आके सीखी जाते हैं। इनको अपना कोई व्यू नहीं है कि हाँ भाई चलो ठीक है, अगर मान लो ये चीजें हो रही तो इस पे भी बोल रहा हूँ तो
उस पर भी बोलूं, लेकिन नहीं, इनको सेलेक्टेड मुद्दों पे बोलना है। तो ये है विपक्ष। तो विपक्ष विडंबना है, देश का सबसे घटिया विपक्ष अगर देखा जाए तो भारत का पूरे विश्व में। आप देखो इजराइल है, वहाँ का विपक्ष एक होके इजराइल दाग रहा है वहाँ पे, गाजा में, और वहाँ पे एक भी विपक्ष उनका कोई बयान आता। अगर यही काम भारत में हो जाए तो अभी ये सारे विपक्ष जो है देश विरोधी शुरू हो जाएंगे, एक एक चीजें लेके, ये मतलब अपने को बदनाम। अभी नीट का मामला था, इन्होंने विश्व स्तर तक पहुंचा दिया। भाई ठीक है, आपके देश में कोई चीज हो रही है तो आप सरकार के साथ उस सरकार के लिए आवाज उठाओ ना। बाहर जाके बाहर के देशों में अपने देश की बुराई करने में तुम पीछे नहीं हटते। तो वही कह रहा हूँ कि ये विपक्ष ही विडंबना हमारी, कि विपक्ष ऐसा घटिया है हमारे देश का। जब भी कभी जनता के लिए नहीं आए थे ये सदन में बोलने, किस पे, राष्ट्रपति के स्वागत समारोह में बोल रहे हैं हिंदू हिंसक है। तुम देश के मुद्दे कब उठाओगे भैया? तुमको किस लिए जनता ने चुन के एलओपी बनाया है विपक्ष? तुम देश के मुद्दे उठाओ ना, देश की और समस्याएं हैं। तुम एक बात बताओ, महंगाई पे तुम बोलते नहीं बोलते? तुम्हें क्या करना, हिंदू मुस्लिम और दुकान पे नाम लिखने का, ये सब बेकार के मुद्दे जो कोई पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वही मुद्दे ये नैरेटिव फेंकते हैं और इनका इकोसिस्टम उसी पे काम करता है भरपूर। देखिए बिल्कुल सहमत है। और दूसरा बात है कि आज लोकतंत्र के मंदिर में, संसद भवन में बैठ करके ये तमाम तरह के नेता जो हैं सारे आरोप लगा रहे थे। क्या हरियाणा में विनेश फोगाट के साथ अन्याय हो गया, गलती उनकी हुई, अन्याय उनके साथ हुआ, गोल्ड मेडल। भाई आपके पार्टी का नेता किसी का बलात्कार कर रहा है, किसी का रेप कर रहा है, वो चीजें आपको नहीं दिख रही है, लेकिन ये गोल्ड मेडल, अरे क्या करोगे वैसा ऐसे गोल्ड मेडल का कि गोल्ड मेडल ला करके आने वाले लोगों का बलात्कार और रेप हो जाए, समाज की लड़कियों का रेप हो जाए, आपके समाज की बहन बेटियों का रेप हो जाए, उसके बाद गोल्ड मेडल की लड़ाई ले रहे हो, हक की लड़ाई लड़ रहे हो। कौन सा हक की लड़ाई लड़ रहे हो? ये कल तक सारे विपक्ष लड़ रहे थे वक्फ बोर्ड पे लड़ रहे थे कि वक्फ बोर्ड इस देश के माइनॉरिटी के लिए खतरा है, इस देश के माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, एक और जानकारी आपके पास नहीं है, 70 साल का एक मौलाना 12 साल की बच्ची को टॉफी का लालच देकर के उनके साथ भी रेप करता था, वो भी मामला यूपी का ही है जी। तो ये तमाम तरह के जो एक ही समुदाय के लोग होते हैं, इनके खिलाफ एक भी बयान विपक्ष का नहीं आता है। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी में है। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि माइनॉरिटी के नाम पे, अल्पसंख्यक के नाम पे उनको बढ़ावा दे रहा है और बहुसंख्यक के नाम पे हिंदुओं का अधिकार छीना जा रहा है। तो बता दूं, वक्फ बोर्ड पे एक बार बोल देता हूं, फिर आप पूछना सवाल। वक्फ बोर्ड का जो बता रहे हैं ना मामला, हर तीसरा कदम आप वक्फ बोर्ड की जमीन में रखते हो, समझ रहे हो? और गांधी की प्रॉपर्टी और वक्फ बोर्ड की मिला के अगर कर देना तो मैं बता दूं 50 देशों के क्षेत्रफल से ज्यादा है। हम बताओ ये वक्फ बोर्ड किस लिए है? वक्फ बोर्ड किस आपदा में काम आया? वायनाड में इतना बड़ा आपदा आया तो वहां गया वक्फ बोर्ड? कभी कोरोना में ये खड़े होके ये बोले कि भैया कैंप लगा लो हमारी जमीन में? रेलवे ने अपने डिब्बे दिए। वक्फ बोर्ड हमारे किस काम का भैया? वक्फ बोर्ड इन्होंने अपने फायदे के लिए, अपनी रियासत चलाने के लिए कांग्रेस ने तैयार करके खड़ा किया है। वक्फ बोर्ड क्या देता है भैया? हमें वक्फ बोर्ड से कुछ मिलता है? वो एक कहावत है ना कि भाई जलती रही लाशें तब भी ये भेड़िए मौन थे, हमें पढ़ाया गया अकबर महान तो महाराणा प्रताप कौन थे। तो ये जो इतिहास हमें पढ़ा के आए हैं ना, वक्फ बोर्ड अगर उस समय विपक्ष होता तो ये बनता ही नहीं। तब विपक्ष का नामो निशान नहीं था। विपक्ष कब बना? 69 में आके। विपक्ष अगर होता तो ये वक्फ बोर्ड और ये सरिया कानून और ये जो क्या नाम है पर्सनल मुस्लिम लॉ, ये सारी चीजें हो जाती, लेकिन विपक्ष नहीं था ना उस समय। कहते हैं कांग्रेस ने बड़ा अच्छा काम किया। कांग्रेस ने यही काम किया कि हिंदुओं के लिए 54 कानून बना दिए। हम अपने मंदिरों को रिस्टोर नहीं करा सकते, अपने मठों को नहीं दावा ठोक सकते, हम अपने लिए कुछ दोहरे दर्जे का नागरिक बना के हमें रख दिया। ये किया कांग्रेस ने, और जब कांग्रेस मजबूत थी तब यही करती गई। आज जो है विपक्ष जब हुआ है तब जाके उन पे अंकुश लगा, नहीं तो आज तो हमारा पता नहीं, हम अपने ही देश में वीजा लेके आते। जो ये धर्रे पे चल रही थी कांग्रेस, तो अब कांग्रेस को उखाड़ फेंका है और 15 साल अभी हुए हैं इनको, 11 साल 12 साल इतने में ये बिलबिला रहे हैं। तो ये अब देख लो कि कितनी बड़ी इनके पीछे ताकत लगी है कि अभी हिंडनबर्ग वाला आपने देखा ना रिमोट, दोबारा उसने अटैक किया। किसने? जॉर्ज सोरोस के, उसने दोबारा किया ताकि यहाँ की इकोनॉमी क्रश हो जाए। ये देश विरोधी उतर आए हैं और इन्होंने जो चक्रव्यूह का राहुल गांधी बार बार चर्चा कर रहे हैं ना उसमें कि चक्रव्यूह है, तो मैं बता देता हूँ कि चक्रव्यूह क्या है। पहला इकोनॉमी को टारगेट करो, दूसरा अग्निवीर देश पे टारगेट करो, तीसरा किसान को ले आओ अगर नहीं होता है, मतलब ये लगे हुए हैं। उसके बाद चौथी चीज है कि भैया ऐसा है जातवादी का वो फूट डालो और हिंदुओं को बांटो। यही चक्रव्यूह बना रहे हैं। चक्रव्यूह की जो बार बार चर्चा हो रही है, आप बहुत गहरी साजिश है, कहते हैं ना पप्पू है, ये पप्पू नहीं है। इसको चलाने वाला, इसका एजेंडा जो बाहर बैठे हैं ना, इसके जो भीष्म पितामह है सैम प्रतोदाजी और उनके जो पिताजी हैं जय सोरस, वो कहता है ना कि राष्ट्रवादी सरकार है, मैं $1 बिलियन पानी की तरफ बहा दूंगा ये मोदी को गिराने के लिए। तो उसका पैसा इस चुनाव में लगा है और उसने ही ये मुद्दे जो है, ये मुद्दे हमारे नहीं है। अभी देखो ये हिंडनबर्ग पे वो बोल पड़ा पप्पू, अभी तक नहीं बोल रहा था, उस पे वो बोल रहा है, उसकी तरफदारी कर रहा है देश विरोधी की। और हिंडनबर्ग का पहले हुआ था तो
1000 पॉइंट से ज्यादा नीचे गिरा था शेयर, लेकिन अब की बार लोग समझ गए हैं कि ये तो ऐसे ही बकते रहते हैं, इसकी रिपोर्ट तो फर्जी होती है, इसलिए 57% गिरा है।